जो हमारी फाइल हैंडलिंग है, इस फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि यूजर जो भी डेटा इनपुट करा रहा है उसे मुझे किसी फाइल के अंदर स्टोर करा के रखना है, सेव करा के रखना है, और मैं जब देखना चाहूँ उस फाइल को रीड कर पाऊँ। बस इससे मतलब है कि मैंने फाइल में अगर डेटा स्टोर करा लिया, भाई डेटा आप या तो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कराओगे या परमानेंट मेमोरी में। टेम्पररी मेमोरी का डेटा आप जैसे ही कंप्यूटर को बंद करते हो वो सब इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, अगर आप बात करोगे परमानेंट मेमोरी की, अपनी हार्ड डिस्क में किसी सी में डी में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने कोई फाइल स्टोर करा दी, तो उनको हम अगली बार देख पाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो एडिशन डॉट पी वाई है, एरिया कैलकुलेट डॉट पी वाई, ये भी क्या है, फाइल ही है। ये हमने सेव कर दी, जैसे ही हम फाइल को सेव करते हैं ये उसे स्टोर कर देता है। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते हो तब तक वो टेम्परेरी है, और जैसे ही आपने फाइल को सेव कर दिया वो डेटा स्टोर हो जाता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आपको जरूरत होगी तब आप उस फाइल को पढ़ सको, जब आप उस फाइल को देख सको। ठीक है। तो वो सारी वो फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसी बात को करता है कि आप अगर यूजर से कुछ इनपुट करवा रहे हो तो उसे फाइल के अंदर कैसे रखोगे, और अगर आपको यूजर से इनपुट नहीं कराना, आप खुद से पहले से कोई फाइल पड़ी हुई है और उसको रीड करना चाहो तो रीड कैसे करोगे। तो रीड करना और राइट करना और नई फाइल क्रिएट करना, कि हम नई फाइल क्रिएट कैसे करेंगे, पुरानी कोई फाइल पहले से पड़ी हुई है तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, उसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो भी रहे और उसके ऊपर नया डेटा और ऐड हो जाए, या फिर हम उस फाइल को ओवरराइट कैसे करेंगे कि पहले से जो फाइल बनी है उसका जो डेटा है वो इरेज हो जाए और हम अब जो नया डेटा स्टोर करा रहे हैं वो डेटा आ जाए। ठीक है। तो देखो, फाइल हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना है, ये नीचे अपडेटिंग शुरू हो गई है इसकी, कोई बात नहीं, चलाते हैं, बनाते हैं जब तक हम। तो मेन जो फाइल है उस फाइल के अंदर हमें करना क्या है, हमें समझना है फाइल को ओपन करना, फाइल के डेटा को रीड करना, फाइल में डेटा को राइट करना, फाइल को क्लोज करना, स्पेसिफिक लोकेशन से डेटा को रीड करना, ठीक है, या राइट करना। फाइल में किसी स्टार्ट या एंड नहीं, बीच में कहीं पे भी हमें अगर फाइल में कोई डेटा रीड या राइट करना है तो कैसे करेंगे, तो उन सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाते हैं, उस पर देखते हैं फाइल को। अभी मैं राइट नहीं करवा रहा, राइट बाद में करते हैं, पहले एक काम करते हैं, हम एक फाइल अपनी तरफ से बना के छोड़ देते हैं और उसे रीड करने की कोशिश करते हैं। पहले रीड करना सीखते हैं कि फाइल में अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको रीड कैसे करोगे। तो मैंने इसका नाम रख दिया फाइल डेमो डॉट पी वाई है, ये मेरी फाइल आ गई, यहाँ आ गए हम। अब हमें करना क्या है, तो इस लोकेशन पे मैं एक फाइल पहले से ही बना देता हूँ, यहाँ पे एक नई टेक्स्ट फाइल बना देते हैं, इसके अंदर एक फाइल मिल रही है हमें, और मैंने क्या किया, एंटर इन न्यू फाइल नेम, ये मैंने बना दिया, इसका नाम रख दिया डेमो, डमी, डमी टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है जी, डमी टेक्स्ट और डॉट टी एक्स टी, ये मैंने एक फाइल बना दी, ये एक टेक्स्ट फाइल बना ली है। और इस फाइल के अंदर हम कोई डेटा उठा लेते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे कोई डेटा उठा लेते हैं, गूगल पे चलते हैं और यहाँ कुछ भी आगरा के बारे में कुछ स्टोर करा देते हैं, उठा लेते हैं। ये आ रहा है, यहाँ से मैंने कुछ लाइन है कॉपी कर ली। अभी मैं अपनी तरफ से स्टोर करा के चल रहा हूँ फाइल के अंदर डेटा को, बाद में हम क्या करेंगे, हम राइट भी कराना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, जो डेटा उठाया उसको यहाँ पर रख दिया, आगरा सिटी, यमुना रिवर बैंक और ये सब आ गया, यूपी, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। इधर आने के बाद मैंने क्या किया, एंटर कर दिया, एक लाइन चेंज कर दी, और न्यू दिल्ली के बाद फिर एक और लाइन चेंज कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आगरा कॉमा लगा हुआ है, यहाँ से एक लाइन बदल दी, 4 लाइनें रख दी मैंने कि भाई मेरी फाइल जो बनी हुई है उसके अंदर ये 4 लाइनें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मेरी फाइल है। अब मुझे, अभी मैं फाइल क्रिएट करना नहीं बता रहा, फाइल को ओपन करके फाइल से डेटा को रीड करना। फाइल कैसे ओपन होगी और इस डेटा को कैसे रीड करोगे, तो ये फाइल हम ओपन रहने देते हैं, यहाँ आते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो वो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पाइथन इतनी तो कर लिया और इतना समझ चुके हो आप लोग कि भाई पाइथन के अंदर काम करना बड़ा आसान है, सीधे सीधे डायरेक्ट कोड हमारे रन होने लगते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे भी
हमें कुछ खास नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के लिए आप क्या करोगे, रीड करने के लिए बस आप इतना करो, यहाँ पे फाइल के लिए फाइल टाइप का पॉइंटर चाहिए, एक रेफरेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए फाइल टाइप का। तो यह टाइप तो बताने की जरूरत है नहीं, वो खुद ब खुद उसको अरेंज कर देता है, खुद ब खुद उसको टाइप सेट कर देता है। तो मैंने फाइल के लिए यहाँ पे एक फाइल ले लिया, ठीक है जी। ये फाइल इक्वल्स टू कर रहा है, ये सोर्स बताएगा, फाइल बताएगा कि फाइल मेरी कौन सी है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, हैंडल है, ये हैंडल है, इसको हम हैंडल बोल रहे हैं, ये हैंडल है। और इसके थ्रू आप अपनी फाइल को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है पहले से ही ओपन नाम का, आप ओपन फंक्शन यूज करो और फाइल को डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं क्यों पहले रीड करना बता रहा हूँ, क्योंकि रीड करना इसका डिफॉल्ट मोड होता है। फाइल के अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं, जिसमें हम ये लेके चलते हैं कि फाइल मेरी रीड होगी, राइट होगी, इस मोड में आप फाइल को ओपन करोगे। लेकिन अगर मैं कोई मोड बताऊं ही ना, मैं सिर्फ ओपन फंक्शन यूज करूं और फाइल का नाम बता दूं कि मेरी ये वाली फाइल है, मैंने सिर्फ इससे ये बोला कि भाई जो मेरी फाइल है डमी टेक्स्ट, इसको उठा ले .txt, ये मेरी फाइल है, इस फाइल को ये ओपन कर ले। और मैंने कोई मोड वोड की बात नहीं की है। जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो इसका डिफॉल्ट मोड होता है रीड। तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है, ये इस फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहा है। अब ये तो उठा लिया, अब ये रीड हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता लगे, तो हम क्या करेंगे, बस इतना लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट करा दिया। और किसे प्रिंट कराना है, फाइल, जो आपने फाइल बनाया है, फाइल ऑब्जेक्ट है फाइल डॉट, फाइल डॉट, यहाँ एक मेथड मिलता है आपको रीड, फाइल डॉट रीड, और इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। हमारा काम हो गया, हमें सिर्फ रीड करना ही तो सीखना था। फाइल को ओपन किया, फाइल को रीड किया और फाइल डॉट क्लोज, ये लगा दिया हमने, फाइल डॉट क्लोज, कि फाइल को भैया बंद कर दे। बंद करना जरूरी है फाइल को, अगर आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप फाइल को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद ये फाइल को रीड करवा रहा है और उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज करने की बात कर रहे हैं। रन करा के देखते हैं इसको, सिर्फ इतने ही कोड को, क्या काम कर रहा है, इसको फाइल मिली या नहीं मिली, एक बार रन कराते हैं। मैंने यहाँ से रन किया इसको, देखो डाटा आप लोगों को दिख गया होगा, 4 लाइनें थी, चारों लाइनें पूरा का पूरा डेटा इसने रीड करके आपको दे दिया। तो जो रीड फंक्शन है, ये रीड फंक्शन क्या करता है, ये जो भी आप ऑब्जेक्ट बता रहे हो, फाइल का ऑब्जेक्ट था, ये हैंडल था, इसके अंदर इस फाइल का रेफरेंस आ गया, और जब आपने बोला कि भैया डेटा को रीड कर दो, तो इसने पूरा का पूरा डेटा रीड करके दे दिया। तो एक तरीका तो ये होता है रीड करने का, क्या आप ऐसे रीड कर सकते हो। इस रीड मेथड को मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ भाई रीड और सिर्फ 4 दे दिया मैंने, और उसके बाद मैं रन करा के देखता हूँ उसको, अब ये कुछ कर रहा है, तो देखो इसने क्या रीड किया, सिर्फ आंकड़ा रीड किया। मैंने यहाँ 4 दे दिया तो ये बाइट्स की बात करता है, तो 4 बाइट या 4 करेक्टर मिल गए आपको, ठीक है भाई। फाइल डॉट रीड जैसे ही आपने 4 किया तो ये 4 करेक्टर दे रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, फाइल का रीड मेथड है, और ये रीड मेथड आपकी फाइल के डेटा को रीड करवाता है। लेकिन अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो ये क्या करेगा कि पूरी फाइल सब कंप्लीट डेटा को रीड कर लेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बता दिया कि भैया मुझे इतनी बाइट रीड करनी है, तो जितने बाइट आप बोलोगे उतने कैरेक्टर ये रीड करके दे देगा आपको। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे याद रहेगा भाई, रीड और रीड, ये रीड में बाइट्स और ये याद रहेगा कि नहीं, अलग से लिख दूं। एक बार एक काम करता हूँ, मैं एक कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे, या तो आप ऐसे रीड कर सकते हो इसमें नंबर ऑफ बाइट्स बता के, ये यहाँ मैंने 10 दे दिया, तो 10 क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको रीड करने हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज तो ये हो गई, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए आ रहा है। अगर मैं एक बार और प्रिंट करा दूं फाइल डॉट रीड, तो अब ये क्या करेगा बता सकते हो, अब ये क्या करेगा, क्या फाइल को 2 बार रीड करके देगा, यस, 2 बार रीड करते हैं, मतलब 2 बार ही। तो आपने बताया नहीं कर्सर कहाँ फाइल होता है फिर, मतलब
कर्सर कहाँ पहुंच रहा है, ये मेन इसमें जो ध्यान रखने की चीज थी वो यही थी, बस कर्सर कहाँ पहुंच रहा है। आपको कर्सर से मतलब था कि कर्सर मेरा कहाँ पहुंचा। अब देखो ये प्रिंट तो करेगा लेकिन 2 बार प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा फाइल को, 2 बार इसने प्रिंट नहीं किया। क्योंकि आपका कर्सर कहाँ पहुंच चुका है, कर्सर आपका यहाँ पहुंच चुका है लास्ट में। पहली बार उसने डेटा को रीड किया तो कर्सर आपका यहाँ पहुंच गया, और जब कर्सर यहाँ मेरा पहुंच गया तब इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो फाइल डॉट रीड से आगे कुछ उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इनको कमेंट बना देता हूँ, यहाँ रखता हूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड 10, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ आके लिख दिया प्रिंट फाइल डॉट रीड, कितने कर दिए, 5 कर दिया, ये लेके चला। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो अब देखो क्या कह रहा है ये। पहले इसने 10 कैरेक्टर प्रिंट किए, आगरा ऐसा, और उसके बाद फिर सिटी या नीचे दे दिया इसने। तो ऐसे आप मतलब ये पॉइंटर को आगे बढ़ा रहा है, ये आपके पॉइंटर को आगे बढ़ा रहा है। देखो यहाँ आते हैं, मैं यहाँ प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ एक फंक्शन होता है टेल, टेल और सीक के 2 फंक्शन होते हैं, आपको सी प्लस प्लस वगैरह में भी मिलते हैं। तो टेल और सीक इनका काम होता है ये बताना और पहुंचाना। टेल आपको बताता है और सीक आपको पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया, सबसे पहले फाइल को ओपन किया और यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। क्या प्रिंट कराना है मुझे, तो एफ स्ट्रिंग यूज कर ले रहे हैं हम, एफ स्ट्रिंग लगा दी और यहाँ पे मैंने बताया कर्सर पोजीशन इक्वल्स टू, ठीक है, और कौन सी पोजीशन है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एफ स्ट्रिंग में वेरिएबल्स के लिए हम क्या करते थे, इस टाइप से ब्रैकेट ये लगाते थे, ये इन्वर्टेड कॉमा बाद में आएगा, इसके अंदर रहेगा सब कुछ जो भी कुछ रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या बता दिया कि जो मेरी फाइल है, ऑब्जेक्ट मेरा फाइल था, फाइल डॉट टेल, ये मेथड मैंने यूज कर दिया। तो ये मुझे बता देगा कि मेरी कर्सर की करंट पोजीशन कौन सी है, करंट पोजीशन बताएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं करंट पोजीशन कौन सी है, फिर यहाँ पे देखते हैं करंट पोजीशन कौन सी है। इसके बाद एक रीड मेथड लगा दिया और रीड मेथड लगाने के बाद करंट पोजीशन कौन सी है देखिए हमने। ठीक है, तो ये कई जगह करंट पोजीशन मैंने प्रिंट करा दिया। अब आप देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है करंट पोजीशन 0। तो जब फाइल ओपन हुई तो उस समय हम कहाँ पे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे। फिर हमने यहाँ पे फाइल डॉट रीड करके 10 कैरेक्टर रीड कर लिए, तो इसने कहाँ पहुंचा दी, करंट पोजीशन 10 पे लेके आ गया ये। ठीक है, यहां से फिर हमने 5 कैरेक्टर ये रीड कर लिए, तो 10 और 5 15। तो अब जब हम आए तो कर्सर पोजीशन इक्वल्स टू 15 आ गई। इसके बाद हमने रीड करा दिया, तो उसके बाद जो कुछ भी था डेटा पूरा का पूरा उसने रीड किया और उसके अंदर जो लास्ट पोजीशन थी वहां पहुंच गया, 293 पे पहुंच गया वो। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो आपके कर्सर की पोजीशन क्या है। मतलब आप समझ गए होंगे, समझाने का पर्पज बस ये था कि जब आप रीड मेथड यूज करते हो तो रीड मेथड कर क्या रहा है, कैरेक्टर को रीड करता जाएगा और पोजीशन को आगे बढ़ाता जाएगा। अगर आपने सिर्फ रीड लिखा और ब्लैंक छोड़ दिया ब्रैकेट को तो ये कंप्लीट डेटा रीड कर लेगा, जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डेटा रीड कर लेगा। और अगर आपने साइज बता दिया, यहाँ पे बाइट्स बता दिए भाई इतने बाइट, तो उतने बाइट रीड करके बता देगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से हम फाइल के मतलब कर्सर की पोजीशन को देख सकते हैं, और कर्सर की पोजीशन को देखने के साथ साथ हम अगर रीड करना चाहें तो कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जैसे ये पोजीशन बताई इसने, यहाँ पे पोजीशन बताई कर्सर पोजीशन ये रही, तो ये जो कर्सर की पोजीशन थी ये तो हमें पता लग गई। अब हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ से ये पीछे चला जाए, यहाँ से जैसे इसने यहाँ पे इंडिया पे खत्म किया, मैं कह रहा हूँ ये 20 कैरेक्टर पीछे चला जाए मान लो, या 50 कैरेक्टर पीछे चला जाए, या बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाए। मैं कह रहा हूँ भैया स्टार्टिंग में पहुंच जाए फिर से, और स्टार्टिंग से फिर ये मुझे फिर से प्रिंट करा के दे दे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ आप करोगे प्रिंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट करने से पहले देखो अगर मैं प्रिंट कर दूं, ये जो कमेंट बना रखा था इसको उठा देते हैं यहाँ से और मैं इसको फिर से प्रिंट कराता हूँ। अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, कर्सर की लास्ट पोजीशन बताएगा और उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में पहुंच चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया कर्सर की पोजीशन को जरा चेंज कर दो, तो चेंज कैसे करवाओगे, फाइल डॉट सीक, सीक मेथड यूज कर लो और पोजीशन बता दो। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है तो 0 कर दो। हम 0 पे पहुंच गए तो चलो 0 ही कर देते हैं, और उसके बाद प्रिंट फाइल डॉट रीड, हम कह रहे हैं भैया 4 कैरेक्टर रीड करके प्रिंट करा दे
और उसके बाद इसकी जो पोजीशन है कर्सर की, अब फिर से बता दे कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो यहाँ आएंगे, देखो अब आप देखो एंड तक गया है एंड तक तो उसी टाइप से चल रहा था। लास्ट में इसने क्या प्रिंट करा दिया, आगरा प्रिंट करा दिया। क्यों प्रिंट करा दिया, क्योंकि कर्सर की पोजीशन आपने सीक जी करके काम पहुंचा दी है 0 पे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप चाहो इसको भी प्रिंट कराना तो आप यहाँ आ सकते हो और यहाँ प्रिंट करा सकते हो। पोजीशन कर्सर पोजीशन आफ्टर सीक, ये कर दिया मैंने। तो अब देखो अब ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कर्सर पोजीशन आफ्टर सीक 0। और वहां से आपने क्या रीड किया, 4 बाइट। 4 बाइट रीड किया तो 4 कैरेक्टर प्रिंट करके उसने आपको दे दिए। उसके बाद भैया क्लियर हो गई, टेल समझ में आ गया, टेल क्या कर रहा है, रीड क्या कर रहा है। और आपका क्लोज फंक्शन फाइल को क्लोज कर देता है। फाइल अगर आपको बंद करनी है तो आप क्लोज लगा के देख सकते हो कि भाई फाइल क्लोज हुई या नहीं हुई। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फाइल हमारी बंद हुई या नहीं हुई, वो भी देखेंगे। तो फिलहाल आपको फाइल से डेटा को रीड करना तो आ गया, लेकिन ये बाइट्स हम बता रहे हैं। मुझे अगर बाइट्स नहीं बतानी है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बाइट्स में कब तक बताता रहूंगा। मुझे तो क्या चाहिए, एक एक लाइन करके रीड करवाना है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फाइल है उस फाइल की जो लाइनें हैं वो लाइनें रीड कर ले। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फाइल की लाइनें रीड करनी है। तो लाइन रीड करने के लिए क्या करोगे, देखो मैं फाइल ओपन तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और यहाँ आने के बाद इसको पूरे को मैं बना देता हूँ कमेंट। यहाँ से लेके इधर तक ये सारा का सारा कमेंट बना दिया। हमने फाइल ओपन कर ली है, ऊपर ओपन है, ऊपर एक ही बार पड़ी हुई है फाइल। अगर आप चाहते हो कि फाइल में मुझे बाइट्स ना बतानी पड़े और ना ही मैं एक साथ पूरे डेटा को रीड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फाइल को रीड तो हो, लेकिन कैसे रीड हो, रीड लाइन के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कराओ डायरेक्ट और प्रिंट करा दो फाइल डॉट रीड लाइन। देखो कई सारे फंक्शन है इसके, तो हम यहाँ पर रीड लाइन यूज कर सकते हैं, रीड लाइन्स यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ रीड लाइन को। मैंने यहाँ पर रीड लाइन मेथड यूज किया है अभी, और ये एक बार रीड लाइन लगा दिया। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में कितनी लाइनें थी, 4 लाइनें थी हमारी फाइल के अंदर। तो अगर आप यहाँ सिर्फ 2 बार लिखते हो इसको, यहाँ पे भी कर्सर की पोजीशन तो आगे बढ़ी रही है, तो यहाँ पे मैंने रीड लाइन एक बार और लगा दिया और एफ डॉट क्लोज कर दिया, फाइल डॉट क्लोज कर दिया, फाइल को क्लोज करवा दिया। तो जैसे ही आप फाइल को क्लोज करोगे, अब देखो ये क्या कर रहा है। तो अब आपको जो डाटा मिलेगा वो क्या, सिर्फ 2 लाइन मिली। हमें क्या मिल गया, 2 लाइन। लेकिन यहाँ पे बीच में एक गैप और आ रहा है, एक लाइन ये मिली, फिर बीच में एक खाली जगह है, फिर यहाँ पे एक लाइन आ गई, इसके बाद भी खाली जगह है। तो जब आप रीड लाइन करते हो तो ये एक लाइन का गैप दे देता है खुद से। तो जब भी आप रीड लाइन लगा रहे हो, अगर आपको यहाँ क्या करोगे, एंड इक्वल्स टू, याद होगा एंड इक्वल्स टू लिखना। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर करता हूँ, तो देखो ये लाइनें पास पास आ गई। तो एंड इक्वल्स टू क्या करता था, लाइनें एक साथ नहीं आई है, पास पास आई है। पास पास क्यों आ गई, क्योंकि इसके बाद उसने जो लाइन चेंज किया उस एक लाइन के गैप को खत्म कर दिया, लेकिन वहां पे 2 लाइन का गैप था। 2 लाइन का गैप था, तो एक लाइन का गैप अगर आपको चाहिए तो ऐसे एक एक लाइन अगर आपको रीड करवानी है तो आप एक एक लाइन रीड करवा सकते हो। कर्सर की पोजीशन अगर अभी भी टैल करके देखेंगे तो जितने कैरेक्टर्स ने रीड किए हैं ये वहां आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो मैंने अगर रीड लाइन यूज किया तो फिर वही समस्या है कि रीड लाइन में 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, मुझे क्या पता कितनी लाइनें होंगी उसके अंदर। हमें तो नहीं पता ना कितनी लाइनें होंगी। मुझे लाइन बाई लाइन तो प्रिंट कराना है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि लाइनें कितनी है उसके अंदर। तो मैं क्या करूं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस कमेंट को जरा और नीचे पहुंचाते हैं। वाइल डॉट क्लोज को भी मैं इसी में रख लेता हूँ, ये बार बार लिखनी पड़ेगी, इसको बाहर कर देता हूँ। फाइल डॉट क्लोज बाहर चल रहा है, फाइल ओपन हो गई है और फाइल क्लोज हो गई है, बीच में ये हम सब कमेंट बनाते जा रहे हैं। तो अगर आपको फाइल से डेटा रीड करना है, आपने रीड कर दिया। यही आपने ध्यान दिया होगा, अभी प्रिंट रीड लाइन से एक फंक्शन था, फाइल डॉट रीड लाइन्स। अगर हम फाइल डॉट रीड लाइन्स कर दें तो ये क्या करेगा, अगर हम फाइल डॉट रीड लाइन्स कर दें तब ये क्या करेगा, देखते हैं इसको प्रिंट करा के। इसको देखो जरा एक बार, इसने प्रिंट तो कराया लेकिन इस किस फॉर्म में, ध्यान से देखो नीचे, ये किस फॉर्म में। देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे स्लैश एन आ रहा है,
स्लैश एन लाइन चेंज को बताता था, और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोड यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी कि एक डाटा। तो देखो स्लैश एन एक लगा हुआ है, इसीलिए वहां पे लाइनों के बीच में गैप आ रहा था। ठीक है, जब हम कुछ टाइप करते हैं और जो एंटर की प्रेस करते हैं उसकी वजह से गैप आ रहा है। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। किसके रूप में करा था, लिस्ट के रूप में, टपल्स के रूप में, डिक्शनरी के रूप में, किसके रूप में? लिस्ट आ गई, ये हमारी बन गई लिस्ट। तो ये हमारा डेटा जो रीड लाइंस है, ये रीड लाइंस हमें लिस्ट उठा के देता है। रीड लाइंस हमें क्या उठा के दे रहा है, लिस्ट। आपको एक लिस्ट मिल रही है, रीड लाइंस ने आपको क्या बता दिया, आपको बता दिया कि लिस्ट, भैया ये लिस्ट है और इस लिस्ट को आप यूज कर सकते हो। तो उसने लिस्ट दे दी, ये मेरी लिस्ट आ गई। अब लिस्ट के फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हो उसके ऊपर, जो भी आपको यूज करना है। तो एक आइटम हो गया, ये दूसरा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चला गया, फिर तीसरा जो था वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चला गया, 3 लाइन है, और लास्ट वाली लाइन ये रही, 4 लाइन है। तो 4 लाइनें मिली, चारों लाइन उसने रीड भी कर ली, लाइन्स फंक्शन ने एक साथ पूरे को रीड कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी लेंथ मिल जाए आपको, तो आप इसे एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो। एक काम करते हैं हम, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लाइंस मुझे काउंट करनी थी, लाइंस मेरा डाटा हो गया इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन, फाइल डॉट रीड लाइंस, ये ले लिया मैंने, ये मेरे डेटा को उठा के दे देगा। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करोगे, आप अगर प्रिंट कराते हो लाइंस को, लाइंस को हम प्रिंट करा रहे हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो मैंने कुछ बदला नहीं है, सेम वही किया है, बस एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो लाइन से क्या बन गया, ये बन गया हमारा लिस्ट। अगर मैं टाइप करके इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये मुझे क्या बता देगा, ये मुझे बता देगा कि ये भैया एक लिस्ट है। और अगर लिस्ट पे लिस्ट के फंक्शन लगाने हैं तो प्रिंट करा दिया मैंने लेंथ और लाइंस, वे लाइंस की जो लेंथ है वो बता दे। तो देखो क्या बता रहा है, 4 बता रहा है, 4 आइटम है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर 4 वैल्यू पड़ी हुई है। तो लेंथ निकालनी है, आप लेंथ निकाल सकते हो, पूरा डेटा चाहिए, डेटा प्रिंट करा सकते हो। अब अगर मैं चाहता हूँ एक एक लाइन ही प्रिंट हो, तो लिस्ट में कैसे प्रिंट कराते थे आप लोगों को याद होगा, हम फॉर लूप लगाएं, और फॉर लूप में से मैंने यहाँ ले लिया लाइन इन लाइन्स। ठीक है, लाइन्स हमारा क्या है, ये सारी की सारी लाइनें पड़ी हुई हैं, वो लिस्ट है हमारी, उसमें से एक आइटम को उठाना था, और आइटम इन लाइन्स लिख दो या फिर लाइन इन लाइंस कर दिया, तो एक लाइन को ये रीड करेगा, और इसके बाद हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराओगे अब किसको, लाइन को। ठीक है, और एक ही मतलब लाइन ब्रेक करवानी है तो प्रिंट ही ठीक है, और अगर आपको लाइन ब्रेक नहीं करवानी है तो फिर आप एंड लगाते थे। बट यहाँ पे आपने देखा था स्लैश एन लगा हुआ था, अगर मैं ऐसे प्रिंट करा भी दूं इसको, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, देखो लाइनें तो आ रही हैं लेकिन लाइनें दूर दूर आ रही हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे वो जो स्लैश एन था उसकी वजह से, एक स्लैश एन और एक प्रिंट तो हर बार अलग लाइन में आता ही है, तो हमने एंड इक्वल्स टू ये सेट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि वो कम से कम एक लाइन का गैप दूर हो जाएगा, तो लाइनें आएंगी बट पास पास आएंगी। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो कि डेटा को रीड करो, डेटा को रीड करो, और डेटा को रीड करने के बाद उसके अंदर इस टाइप से स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, यस ठीक है भाई, समझ गए। सर। चलो, तो ये तो हमने लाइनें रीड कर ली, एक साथ पूरा रीड कर सकते हो, एक एक लाइन करके रीड कर सकते हो, एक साथ पूरे के पूरे डेटा को लिस्ट में उठा सकते हो, और लिस्ट में अगर उठा ही लिया है, लिस्ट बनी गई है, तो लिस्ट के जो भी फंक्शन है आप उस लिस्ट के फंक्शनों को लगा सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ मुझे जानना है कि मेरी फाइल क्लोज हुई या नहीं हुई। फाइल क्लोज तो मैंने लगा रखा है, लेकिन फाइल क्लोज हुई या नहीं हुई तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ प्रिंट, मैं इससे पहले सर, दिखा रहा हूँ आपको, क्लोज प्लगइन क्या करने से होता है? पहले। सर ये प्लगइन क्या होता है, प्लगइन? प्लगइन एक यूटिलिटी टाइप की होती है, किसी को अगर कोई ऐसी चीज है जिससे रिलेटेड प्लगइन सिस्टम में नहीं है तो वो चलती नहीं है, उसके लिए एक यूटिलिटी है, ये मान ले, उस टाइप की फाइल को रन कराने के लिए। प्लगइन मिसिंग टाइप का एरर आता है ना कभी कभी, एप्लेट्स में, एप्लेट्स की क्लियर कोडिंग में ज्यादातर होती है, नई नई जो भी प्लगइन्स होती हैं। हाँ सर, एप्लेट में प्लगइन था, इसमें भी नीचे भी लिखा हुआ प्लगइन हाँ, एप्लेट अपडेट में आईडी। प्लगइन अपडेट को बोलेगा, या प्लगइन नहीं होगी, प्लगइन मिसिंग बोलेगा, तो फिर प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, तो इंस्टॉल कर दो। ओके सर। ठीक है, हम यहाँ पे क्लोज्ड को चेक कर रहे हैं, क्लोज्ड, ये जो है क्लोज्ड,
क्लोज्ड जो है ये फंक्शन नहीं है, तो क्लोज्ड यहाँ पे इसको यूज किया मैंने। अब ये मुझे ये बता देगा कि फाइल क्लोज हुई या नहीं हुई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और चीज प्रिंट करा देता हूँ। तो जो मेरी फाइल है प्रिंट करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया फाइल डॉट उसका नाम, नेम, फाइल डॉट नेम। ठीक है, यहाँ एक मैसेज में हम एक काम करते हैं, यहाँ दे दिया करंट फाइल इज और इक्वल्स टू कर दिया ये कॉमा फाइल का नाम, ये मैंने मैसेज दे दिया। और फाइल क्लोज है या नहीं है ये हम देख रहे हैं। तो देखो पहली बात तो फाइल क्लोज नहीं है, बाद में फाइल क्लोज जब मैंने प्रिंट कराया है तो फाइल को क्लोज करके ये दिखा रहा है। तो यहाँ हो गया, आप इसको रन कराओ, ये आपको बता देगा। देखो पहली बार क्या आया, फॉल्स, सबसे पहले क्या आया, फॉल्स, और इसके बाद क्या आया, ट्रू। तो लास्ट में ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि फाइल क्लोज हो चुकी है। और इसी टाइप से अगर मैंने प्रिंट फाइल डॉट क्लोज पहले देखा था, तो ये जानने के लिए कभी आपको ये पता करना है फाइल मेरी बंद हुई या नहीं हुई, तो आप ऐसे पता कर सकते हो, ऐसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा परफॉर्म करा रहे हो जिसमें आपको पहले ये जानना है कि अगर मेरी फाइल क्लोज हो चुकी है तो उस फाइल को ओपन कर दो, तो इसकी कंडीशन लगा के आप चेक करके पता लगा सकते हो कि मेरी अगर फाइल क्लोज हो चुकी है तो फाइल को मुझे फिर से ओपन करवाना है, और अगर मेरी फाइल ओपन है पहले से तो मुझे उसे क्लोज नहीं करना, आगे और कुछ परफॉर्म कराना है तो ऐसे ही चलती रहे। और फाइल का नाम भी प्रिंट कराया था हमने, वो यहाँ आ रहा है, देखो करंट फाइल इज करके यहाँ दिखाई दे रहा है लास्ट में। देखो यहाँ पे करंट फाइल इज डमी टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, तो ये बता रहा है कौन सी फाइल ओपन हुई है। अगर आपको कभी ये जानना है कि इस समय आप किस फाइल पे काम कर रहे हो, तो इस टाइप से आप फाइल को देख सकते हो। ठीक है, ये चीज तो ऐसे चलेगी। और एक चीज और, कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें फाइल के पाथ्स की, हमेशा तो उसी फोल्डर में फाइल नहीं होती। यहाँ तो फाइल मुझे इसी फोल्डर में मिल रही है, मान लो मेरी फाइल किसी और फोल्डर में हुई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो ओपन करते टाइम हमने सिर्फ फाइल का नाम दे दिया, लेकिन अगर फाइल किसी अदर लोकेशन पे हुई तो हम क्या करेंगे, तो हमें फाइल को पाथ बताना पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर इसको ओपन कर रहा हूँ किसी फाइल को, जो कि मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, किसी दूसरी जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे किसी दूसरी जगह से मतलब क्या है, यहाँ आते हैं बना लेते हैं एक फाइल। मैंने बताया कि भैया जो डी ड्राइव है मेरी, इस डी ड्राइव में कोई फोल्डर ले लेते हैं, एक पंकज नाम का फोल्डर हमने बनाया था, XYZ नाम की फाइल। और ये जो फाइल है, इस फाइल में ये पड़ा हुआ है, यही फाइल मुझे रीड करनी है। तो डी ड्राइव के अंदर पंकज में और XYZ, अगर ये फाइल ओपन करनी है तो आप कैसे ओपन करोगे, फाइल 1 इक्वल्स टू ओपन, और ओपन करने के बाद आप यहाँ फाइल का नाम बता दो। अब ये मोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइल को सिर्फ रीड करना सीख रहे हैं कि फाइल रीड कैसे होगी। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आप ओपन करोगे तो आपको पाथ बताना है। आप पाथ क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा में जो फाइल का नाम बता रहे थे, यहाँ भाई नाम मेरा फाइल का क्या है, XYZ, लेकिन ये फाइल है कहाँ पे, ये है D:\/ पंकज और उसके अंदर XYZ। अगर मैं इसी को उठा लूँ, मैंने ये कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया और स्लैश लगा के XYZ ये रख दिया। ठीक है, तो मेरी फाइल XYZ.txt ये फाइल मिलनी चाहिए, और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, और मेरी फाइल जो थी मैंने इसके लिए फाइल 1 बनाया है, फाइल 1 डॉट रीड, पूरे डेटा को रीड करके मुझे दे दे। ठीक है भाई, और इसके बाद चलो ये रीड करवाते हैं, इसके बाद एक ऐसे ही प्रिंट लगा देता हूँ, इससे लाइन चेंज अपने आप कर लेगा ये। तो ये मैंने दे दिया। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो क्या रन हो रहा है या एरर दे रहा है स्टार्टिंग में, देखो क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, ये कह रहा है सिंटेक्स एरर। ठीक है, यूनिकोड एस्केप कोड कांट डिकोड बाइट्स इन पोजीशन, और ये सब कुछ दिखाई नहीं पा रहा है यार, ये इसको मिल ही नहीं रही फाइल, जबकि हमने सब सही लिखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस फाइल को नहीं दिखा रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो पाथ बता रहे हैं हम, भाई पाथ बताने का जो सही तरीका है, विंडोज में हम स्लैश तो लगाते हैं, लेकिन एक स्लैश से काम नहीं चलेगा, या तो मैं डबल स्लैश लगाऊं। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, D:\/ 2 स्लैश लगा दिए, फिर पंकज, पंकज लिखा, और उसके बाद XYZ डॉट टेक्स्ट,
TEXT, ठीक है जी, ये लिखा मैंने और एक स्लैश लगा दिया यहाँ पे, एक और स्लैश लगाऊंगा। आप देखो, आपको कलर से भी पता लग रहा होगा, मैंने एक स्लैश लगा, देखो आगे लाइट कलर से आ रहा है ना, डार्क कलर से आ रहा है, यहाँ तक पूरा पाथ वो रीड कर रहा है। अगर ये भी ऐसे छोड़ दिया मैंने तो कलरों से भी आपको पता लग जाएगा। डबल स्लैश लगा दिया और इधर भी मैंने डबल स्लैश लगा दिया। अब इस फाइल को देखते हैं, अब ये ओपन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अभी क्या हो गया, अब तो आनी चाहिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी डी में पंकज में xyz.txt, ये कह रहा है यहाँ पे भी फाइल और डायरेक्टरी इसको नहीं मिल रही है और डबल स्लैश आ रहे हैं, लेकिन पाथ में हमें सिंगल स्लैश चाहिए होता है, तो डबल स्लैश वैसे तो सिंगल स्लैश ही करता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एक काम करोगे, यहाँ लगाओगे एक आर, ठीक है, और आर लगाने के बाद अब आप अपना यही सिंगल कोड ऐसे ही लिख दो, बस सिंपल ये लिख दो। अब आप इस फाइल को देखो तो ये फॉर्मेटिंग होती है डी कोलन पंकज पी पंकज कैपिटल होगा एक्स तो वाई उसमें जेड डॉट देखना। टी एक्स टी, क्या हो गया। फाइल का नाम लिख लो। अच्छा, पंकज का पी पी कैपिटल था, कैपिटल है तो। आज तो पी के कैपिटल कर देते हैं, पी को पी कैपिटल कर दिया। अब यहाँ से उठाते हैं तो भी नहीं मिल रहा यार। डी में पंकज फाइल वन, पंकज में एक्स वाई जेड तो डॉट टी टेस्ट एक्स डॉट टी टी है एस तो टी है चाहिए ना, तो पाथ। डॉट टी एस टी, डॉट टेस्ट लिख दिया आपने सर, आपने उसमें डॉट टी टेस्ट एक्स लिख टी दिया था। तो तो सर टेस्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया है। टेस्ट लिख एक दिया। मिनट यार, क्या टी टी एक्स टी है, यही तो होता है यार, ये तो टी सही लिखा एस टी हुआ लिखा हुआ। है एक्स वाई जेड। रुक जा भाई, यहाँ पे नाम देख लेंगे टेक्स्ट में क्या चल रहा है। डॉट टी एस टी। टी एक्स टी चल रहा है, खाली टी एक्स टी चल रहा है, टेक्स्ट नहीं चल रहा है। तो ये फाइल का जो नाम था, अब मिल गई हमें ये फाइल, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है वो डबल वाला कि लिखना आप था, डबल आर वाला लगा लिखना दो और नॉर्मल पाथ, ये ध्यान रखना। अगर आर नहीं लगाते हो तो डबल वाला काम करता है, आर नहीं लगाओगे तो डबल वाला काम करेगा, और आर लगाओगे तो सिंगल काम करेगा। अब अगर सिंगल, इसमें अगर सिंगल लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, सिंगल कोड यहाँ पे ऐसे लगाओगे तो है। ये सी में एरर भी देने ऐसे होते हैं, लगेगा, डबल में तो ये लिखते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, सी में भी कोई भी लैंग्वेज हो प्रोग्रामिंग में भाई, एस्केप सीक्वेंस चलता है, स्लैश एन देखा है तुमने, स्लैश एन स्लैश टी, तो वहां पे जो डबल स्लैश होता है, डबल स्लैश का मतलब सिंगल स्लैश है, या तो डबल स्लैश लगाओ तो काम करेगा, या फिर अगर आपको सिंपल ऐसे लिखना है तो यहाँ पे आर लगा दो, आगे आगे आर लगा दो, ये सीधा तरीका है पाइथन में कि आगे आर लगा दो। आर लगाने के बाद उसके फॉर्मेट को समझ जाता है कि ये जो एस्केप सीक्वेंस वाले कैरेक्टर थे उनको उस तरीके से रीड नहीं करेगा, नॉर्मल कैरेक्टर की तरह से रीड करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पाथ अगर आपको सेट करना है तो इस तरीके से आप पाथ सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाथ सेट कर सकते हैं अगर पाथ सेट करना है तो, और फाइल को रीड कर लो, प्रिंट करा लो, ठीक है भाई। तो पाथ कैसे आता है ये समझ गए, फाइल क्लोज है या नहीं चेक कर लोगे, फाइल कौन सी इस समय ओपन है नेम से आप पता कर लोगे, ठीक है। फाइल के अंदर अगर लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है तो लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लोगे, इतना सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है जी। इतना सारा काम आप लोग कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरी जो फाइल है उस फाइल में से मुझे सिर्फ दो ही लाइनें प्रिंट करानी है, दो ही लाइनें प्रिंट करानी है, मुझे एक बात बताओ, बस छोटा सा काम है, ये बता दो मुझे, सिर्फ इतनी बात बता दो कि मैं अगर किसी फाइल को उठा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं रीड करवा के और इसको प्रिंट करवा रहा हूँ पूरी फाइल को, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरी लाइनें कितनी है, टोटल 4 लाइन है, लेंथ हमने प्रिंट करा के देखी थी 4 लाइन है, अच्छा, मुझे दूसरी और तीसरी लाइन प्रिंट करानी है, बाकी लाइनें प्रिंट नहीं करानी, तो फिर क्या करेंगे। फिर एक लिख दो, फिर इफ लाइन रेंज इक्वल्स टू लगा 1, देंगे सर, रेंज। तो इस लाइन 9 इक्वल्स टू 2 रेंज और लगा 3। दो, तो उसके लिए फिर हमें एक काउंटर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइंस में तो डाटा मिल रहा है, हमें काउंटर की जरूरत नहीं है, हम ये तो कह सर रहे हैं। काउंटर देखो लगेगा। मैं इसी को उठा लेता हूँ, है ना, फिर तो काउंटर लगाना पड़ जाएगा ना, इतना पोर्शन ले लिया मैंने। और ये एक मिनट यार, मैं इसको दोबारा सेव कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का कि कहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके तुम्हें बार बार ये बता तो दे रहा हूँ, तुम लोग भी ये याद रखना। वैसे तो इसको अपलोड कर दूंगा अभी, तो देख लोगे तुम। तो यहाँ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे लाइनें चाहिए, कौन सी लाइनें चाहिए, तो ये आप बता सकते हो, लेकिन कैसे बताओगे, कहाँ बताऊँ मैं कि कौन सी लाइन चाहिए, और फाइल को मुझे क्लोज भी करना है,
तो फाइल मैंने यहाँ पे क्लोज भी उठा लिया है और ये लास्ट में कॉपी कर दिया है, ये आ गया मेरा। अब अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइन्स, लाइन से डेटा रीड हो रहा है, ये मेरी लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे हमारी लिस्ट आ रही है। तो ये जो लिस्ट है जिस जगह पे, यहाँ पे भाई हम जो फंक्शन लगा रहे हैं उस लिस्ट के फंक्शन लगा सकते हैं,